नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। स्पॉटलाइट में आज बात होगी वोट वाले थैंक यू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीएम और पीएम के रूप में 20 साल पूरे हो चुके हैं, जिसे भाजपा पूरे देश में उत्सव के रूप में मना रही है। अन्न उत्सव के तहत गरीबों को राशन दिया जा रहा है, बदले में उनसे थैंक यू मोदी जी के पोस्ट कार्ड लिखवाए जा रहे हैं, जिन्हें डाक के जरिए प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में थैंक यू मोदी पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इसे गरीबों का अपमान बता रही है, लेकिन भाजपा इस मौके का भी सियासी लाभ उठाने से नहीं चूक रही। हर राशन दुकान पर उसके नेता और कार्यकर्ता इस काम में जुटे हैं। तो वोट वाला थैंक यू पर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के गवर्नेंस के तौर पर 20 साल पूरे कर लिए हैं। पीएम मोदी की इस उपलब्धि को भाजपा भारी उत्साह के साथ मना रही है। भाजपा ने कोरोना वायरस संकट के दौरान निशुल्क टीकाकरण और गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकान पर राशन लेने वाले हितग्राहियों को 5 माह का राशन केंद्र सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार मुफ्त में दे रहे हैं और एक पोस्ट कार्ड पर पीएम नरेंद्र मोदी के लिए थैंक यू मोदी जी लिखवा रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पते पर पोस्ट कर रहे हैं। गुरुवार को लगभग 4.5 लाख लोगों ने पोस्ट कार्ड पर संदेश लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। वही मध्य प्रदेश में भी ये आयोजन प्रदेश भर की 25,000 से भी ज्यादा राशन दुकानों पर हुआ और प्रत्येक राशन दुकान से करीब 100 पोस्ट कार्ड भेजे गए। इस हिसाब से 25 लाख के करीब पोस्ट कार्ड पीएम मोदी के निवास पर मध्य प्रदेश से भेजे गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भोपाल में गुरु नानक मंडल पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने हितग्राहियों से कहा कि मोदी जी ने गरीबों के कल्याण की योजना बनाई। आज सबको मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इस दौरान वीडी शर्मा ने भी पोस्ट कार्ड में थैंक यू मोदी लिखा। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 20 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। गरीब कल्याण की योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री ने गरीबों के जीवन बदलने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत से लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के उज्ज्वला योजना और पूरे भारत के अंदर प्रति महीने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रधानमंत्री जी का अन्न का अभियान, जो आज अन्न उत्सव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न उत्सव का जो अभियान है, ये लोगों के जीवन बदलने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को दिया है। आज हम सब लोग इस अभियान में जुड़े हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आपने देखा कि लाखों लोग, करोड़ों लोग माननीय प्रधानमंत्री को गरीब कल्याण की योजनाओं पर पोस्ट कार्ड के माध्यम से बधाई और उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। उनको धन्यवाद। एक सवाल, बीजेपी के इस अभियान के तहत एक राशन दुकान पर कम से कम 100 हितग्राहियों से थैंक यू लिखवाया गया और करीब 25 लाख थैंक यू मोदी लिखे पोस्ट कार्ड पीएम को भेजे जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने थैंक यू मोदी अभियान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी गरीबों का अपमान कर रही है। राशन के बदले थैंक यू कार्ड लिखवाना गरीबों का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी क्रूर पार्टी है जिसने 5 रुपए का अनाज गरीबों को दिया, 25 रुपए के थैले में रख के अपनी फोटो छपवा के, और अब जो है उन गरीबों को मजबूर कर रही है कि वो लिख के दें कि धन्यवाद मोदी जी। और ये अभियान चलाया जा रहा है, धन्यवाद मोदी जी अभियान। इससे ज़्यादा शर्मनाक और लज्जित करने वाला कोई कांड नहीं हो सकता। गरीबी का इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। उन गरीबों का अधिकार है अनाज के ऊपर, भोजन का अधिकार। हमारी सरकार ने जो कानून बनाया है उस कानून के तहत उनको जो है भोजन देना पड़ेगा। ये सरकार कोई इसमें एहसान कर रही है, उनके हक का काम है ये, और उसमें लिख कर दें वो कि थैंक यू मोदी जी। तो ये जो है ये काम करवा रही है भारतीय जनता पार्टी। बहुत शर्मनाक है, निंदनीय है, घृणास्पद है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए इस कार्यक्रम को लेकर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं। पहले पीएम की फोटो वाले थैलों को लेकर और फिर नमो उपवन को लेकर और अब थैंक यू मोदी जी को लेकर। बहरहाल ये देखना होगा कि कांग्रेस की आपत्ति के बाद बीजेपी क्या रुख अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
वोट वाला थैंक यू पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योगेश गुप्ता, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और राकेश शर्मा हैं भाजपा नेता। सूर्यकांत चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों ने पूरा पैकेज सुना है। पहली एक एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, एक एक मिनट में, ताकि गुप्ता जी बाद में ये ना कहें कि समय ना मिला। सूर्यकांत जी, आपसे ही शुरुआत। कैसे देखते हैं आप इस उत्सव को और इस पूरे मामले को, जिसको कांग्रेस अपमान बता रही है और भाजपा थैंक यू मोदी लिखवा रही है? कोरोना जैसी महामारी जब फैली हो और इस महामारी के चलते लोगों का रोजगार छिन गया हो, तो ऐसे समय में सरकार किसी की भी हो, अगर सरकार गरीबों को राशन दे रही है, उसको 2 जून की रोटी की व्यवस्था कर रही है, तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम की सराहना होनी चाहिए। रही बात थैंक यू मोदी जी की, तो जब भी कोई सरकार में राजनीतिक दल की भागीदारी होती है, तो हर राजनीतिक दल सरकार में आने के बाद अपनी पार्टी का एजेंडा आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करता है और घर घर तक अपने नेता को पहुंचाने का प्रयास करता है। तो निश्चित रूप से भाजपा ने वही किया है कि राशन देने के साथ साथ उन्हें थैले पर प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो लगा हुआ, उसमें रखकर राशन दिया गया और उसके लिए अन्न उत्सव जैसा कोई आयोजन किया गया है। और इसके पीछे अगर आप देखें ब्रजेश भाई, तो निश्चित रूप से भाजपा ने इसका दोहरा फायदा उठाने का काम किया। एक तो जब अन्न वितरण हुआ उस समय हितग्राहियों को मौका पर बुलाया और उनसे संवाद और संपर्क करने का काम किया। उसके बाद अब दोबारा थैंक यू मोदी लिखवाने का जो कार्ड अभियान चलाया जा रहा है, उसके बहाने एक बार फिर उनसे संवाद और संपर्क करने का काम किया जा रहा है। तो दो बार इस अल्प समय में वो अपने आम लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि जो भी सरकार होती है, प्रदेश में हो केंद्र में हो, वह सरकार चाहती है कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और उसके लिए इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। भाजपा की हो, कांग्रेस की सरकार हो, किसी की भी सरकारें हो, उन्हें अपना राजनीतिक हित भी उसके साथ साथ दिखता है, जनता के हित के साथ साथ। जी सही है, राजनीतिक हित भी है और जनता का हित भी है। राकेश जी, दोनों हित साध रहे हैं आप, जनता का हित भी साध रहे हैं और राजनीतिक हित भी, ताकि आप घर घर मोदी जी को पहुंचा सकें, उनकी लोकप्रियता का जो ग्राफ गिरा है उसको बढ़ा सकें। यही मकसद है ना? देखिए ब्रजेश जी, कहीं ना कहीं देश में आज अगर मोदी जी की सरकार काम कर रही है तो वो आम लोगों के लिए और गरीब और किसान के हितैषी काम कर रही है लगातार। और मोदी जी को घर घर पहुंचाने की जरूरत नहीं। पूरे विश्व में आज कोई भी पुरस्कार की बात कर ली जाए या कोई भी सर्वे होता है, उसमें मोदी जी सबसे आगे निकलते हैं जी। इसलिए पूरे विश्व में एक ऐसा चेहरा है जिसको हर आदमी जानता है। मेरा एक सामान्य सा कहना है कि आज गरीब के लिए जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है, वो गरीब उसके लिए अगर धन्यवाद दे रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस देश में 70 वर्ष तक हम ये सुनते रहे कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। नेहरू जी, इंदिरा जी, अब राहुल जी, इतनी लंबी पीढ़ी कांग्रेस की निकली और आज तक गरीबी हटी नहीं। पर मोदी जी ने जिस दिन से देश में कमान संभाली है, गरीबों के कच्चे मकान को उन्होंने पक्के मकान में बदला है, गरीबों के घर बिजली उपलब्ध कराई है, गरीबों को पीने का पानी उपलब्ध कराया है, गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया है, गरीबों के बैंक के खाते खुलवाए हैं। जिन बैंक के अंदर, ऐसी बैंकों के अंदर गरीब चढ़ नहीं पाता था सीढ़ियां, उस बैंक के अंदर वो सम्मान से बैठता, उसका खाता रहता उस बैंक के अंदर। कहीं ना कहीं ये काम मोदी जी ने किया। जो बेचारी बहनें दिन भर मजदूरी करती थी और फिर उसके बाद लकड़ी चुनकर चूल्हे पे खाना बनाती थी, उसके धुएं से उनकी आंखें खराब होती थी, फेफड़े खराब होते थे, उनको गैस के चूल्हे उपलब्ध कराएं। मेरा एक कहना है कि एक प्रधानमंत्री ऐसा है जो गरीबों के सपने को पूरा कर रहा है, और 70 वर्ष से कांग्रेस पार्टी सिर्फ सपने दिखाने का काम कर रही थी। आज दोनों में अगर तुलना की जाए तो लोग अगर मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। मैं एक बहुत अच्छी बात आपके सामने रखना चाहूंगा ब्रजेश भाई, कि हिंदुस्तान में जो गरीब रूपी जनता, जो भगवान है हमारी, आज वो ऐसी भगवान है जो कभी भी ना शुक्राना नहीं रहती। मध्य प्रदेश हो या हिंदुस्तान की जनता, अगर उसके लिए कोई काम करता है तो वो तुरंत शुक्रिया अदा करती है जनता। और आज अगर वो जनता रूपी भगवान मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रही है तो मोदी जी उनके लिए काम कर रहे हैं। अदा करवाना एक अलग बात है, डिबेट में चलेंगे। पहले योगेश जी की प्रतिक्रिया भी देख लें कि उनको क्यों लगता है उनको कि जनता का अपमान हो रहा है राशन। जी योगेश जी, देखिए 2014 में जब मोदी जी को सत्ता सौंपी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, तब गरीबी की रेखा में 48 करोड़ लोग थे।
अभी मेरे मित्र राकेश जी ने और स्वयं मोदी जी ने अपने कई बार संबोधन में स्वीकार किया है कि 80 करोड़ जनता को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। मतलब गरीबी का दायरा पिछले 7 वर्षों में कितना बढ़ा दिया है। इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद जरूर दिया जाना चाहिए। कोविड-19 में मरने वाली मौतों जो ऑक्सीजन की कमी से हुई थी, उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। गंगा में बहती हुई लाशों को जिस प्रकार से शमशान और कब्रिस्तान नसीब नहीं, उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। टिहरी बॉर्डर पर बैठे किसान, 700 किसानों की मृत्यु हो गई 1 साल के अंदर, इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। लखीमपुर गिरी में जो किसानों को कुचल कर मार डाला गया, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को बचाया जा रहा है, इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें, पेट्रोल 111 रुपए, गैस 950 और डीजल 100 रुपए के ऊपर, जिसमें 72 रुपए टैक्स पेट्रोल पर है और डीजल पर 68 रुपए और गैस के ऊपर 58 रुपए। इन सब चीजों के लिए मोदी जी जरूर धन्यवाद के पात्र हैं। तो मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह से त्रस्त है, पूरे हिंदुस्तान में त्राही त्राही मची हुई है। मगर मजाल है कि मोदी जी के चेहरे पर शिकन हो रही हो। बढ़ती हुई महंगाई, कमर तोड़ी महंगाई के जमाने में बढ़ती हुई जो बेरोजगारी है, जो 47 वर्षों में सर्वाधिक है, उसके लिए मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं। 2 करोड़ से ज्यादा जॉब लॉस हुई है कोविड-19 के चलते, उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। जीएसटी के गलत एप्लीकेशन के कारण जो लोगों के रोजगार बर्बाद हुए, उसके लिए मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं। और बाकी रही बात गरीबों की, तो गरीब कल्याण के लिए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने काफी कुछ किया है, मगर कभी भी किसी गरीब के ऊपर दबाव बनाकर धन्यवाद के कार्ड नहीं लिखवाए गए। अच्छा योगेश जी, चलिए अपन डिबेट में चलते हैं सीधे कि कांग्रेस को राशन देने पर दिक्कत है, कार्ड पे थैंक यू लिखवाने पे दिक्कत है, या वो झोला 25 रुपए का देने पे उस पर दिक्कत है? जिस तरह से हम कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहे थे कि 5 रुपए के राशन में 25 रुपए का थैला दे रहे हैं, तो जा तो गरीब के पास रहा है ना, दिक्कत किस में है? देखिए, आपने ब्रजेश जी अपनी अभिकथन में अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि गिरती हुई मोदी जी की लोकप्रियता, तो मैं उससे अक्षर सहमत हूँ। मोदी जी की गिरती हुई लोकप्रियता को बचाने के लिए जो प्रचार प्रसार के ऊपर मध्य प्रदेश और देश की गाढ़े खून पसीने की कमाई से जो टैक्स वसूला जा रहा है, उसको जिस प्रकार से जाया किया जा रहा है, बजाय विकास कार्यों में लगाने के, बजाय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, बजाय स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, बजाय बिजली उपलब्ध कराने के लिए, आज बिजली की शॉर्टेज है पूरे मध्य प्रदेश में। भोपाल में हर 15 मिनट में वो भी इस तरह के पोस्ट कार्ड लिखवाए कि मोदी के राज में क्या क्या हो रहा है, उनकी खामियां बताएं। किसने रोका है? आप भी ऐसा कैंपेन चलाओ। बिल्कुल ब्रजेश जी, लिखवाओ मोदी हटाओ, देश बचाओ, कुछ तो करो। हाँ, कर रहे हैं। हम जन संवाद के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे हैं और जनता हमसे जुड़ रही है। आगामी होने वाले उपचुनावों में 4 सीट कांग्रेस को मिलने वाली है। राकेश जी, 4 सीटें कांग्रेस को मिलने वाली हैं और लोकप्रियता में जो ग्राफ गिरा है उसको दुरुस्त करना चाह रहे हैं आप कोरोना काल में। ऐसी कैंपेन आपने पहले भी चलाई है। जब वैक्सीनेशन की बात हुई थी तो आपने यूनिवर्सिटियों में बैनर लगवाए थे। कनाडा को वैक्सीन भेजी तो आपने मोदी थैंक यू के बैनर लगवा दिए, होर्डिंग्स लगवा दिए, हालांकि अगले ही दिन निकालना पड़े। तो ये तो सिर्फ लोकप्रियता का जो ग्राफ गिरा है उसको दुरुस्त करने के प्रयास हैं, बाकी कुछ नहीं है। ब्रजेश भाई, मुंगेरी लाल को सपने देखने की पूरी आज़ादी है। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी सपने देख रही तो उसमें कोई रोक नहीं सकता। मेरा सिर्फ एक कांग्रेस के विद्वान साथी से एक प्रश्न है। मैंने 12 योजनाएं गिनाई थी। ये कहते हैं कि ये नहीं लागू हो रही हैं या ये नहीं चल रही हैं, तो मैं इनको धन्यवाद देता। आज आयुष्मान योजना में 5 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा है। गरीब हो या सामान्य व्यक्ति, 5 लाख का इलाज मिल रहा है। ये कहते हैं नहीं मिल रहा है। पक्के मकान गरीबों को नहीं मिल रहे हैं। ये कहते हैं कि पक्के मकान नहीं मिल रहे। जनधन खाते में, बैंक में खाते नहीं खुले, ये कहते हैं कि नहीं खुले। आज ये बताइए कि देश को आजाद हुए कितने वर्ष हो गए और इस देश में कितने वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही और हमको शौचालय बनाने पड़ रहे। हमको शौचालय बनाने पड़ रहे। कांग्रेस को क्यों याद नहीं आई? और ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत योजना चलाई। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में रुदाली का रोल अदा कर रही है कांग्रेस पार्टी। अगर सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे होती है, एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पे होती है, सेना पाकिस्तान जाती है, तो रुदाली के रूप में पूरी कांग्रेस पार्टी रोने लगती है।
विषय क्यों पे आ रोते जाओ, हैं? विषय पे। कोई बता नहीं योजनाओं पे आ सकता। जाओ, गरीबों thank you पे की आ जाओ। योजनाओं के नाम पे क्या बता पाई है? इनने बोला ना 1.5 मिनट तक लगातार बोला, एक योजना नहीं गिना पाए। मैंने 15 योजनाएं गिना दी जो गरीबों के लिए चल रही हैं। जो मेरा खाने के निवेदन नहीं, उन पे है, भी मेरा तो बोल निवेदन दीजिए है, फिर। कुछ कहने के लिए तो कहिए, रोने के लिए तो आपको जनता ने काम दिया है। 15 माह में अगर कोई एक अच्छा काम किया होता तो 28 स्थानों पे चुनाव हुए थे जनता के द्वारा। आपके लोग कहां चले गए, कैसे चले गए, क्यों चले गए, उस पर मत जाइए। 28 स्थानों पे चुनाव होते हैं और जनता वोटिंग करती है। 15 माह में ऐसे कौन से पाप बोए थे मिस्टर ट्विटर नाथ ने कि आपकी सरकार चली गई? मौका दिया था ना जनता ने, सरकार में आप बैठे हुए थे, अच्छा काम करके दिखा लेते। मैं तो कह रहा हूं ना कि 70 साल तक लगातार गरीबों के नाम पे इस गरीब जनता को ठगने वाले आज यहाँ चैनल पे बैठकर फिर गरीबों के लिए रो रहे मुझे हैं। लगता है शांति से ही सुनेंगे। योगेश जी। जी ब्रजेश जी, देखिए 70 साल में अच्छा हुआ कांग्रेस ने शौचालय नहीं बनाए, वरना आज मोदी जी बेच के आ रहे होते। आज ही की ताजा घटनाक्रम में जिस इंडियन एयरलाइंस को नेहरू जी ने अधिग्रहण किया था उसको बेच दिया गया, रेलवे बिक रहा है, सारे सार्वजनिक उपक्रम बेच रहे हैं मोदी जी। देश की धरोहरों को बेचने के अलावा इन्होंने 7 साल में कमाया क्या है देश के लिए, ये बताएं मुझे। भारत की जीडीपी आज 8.92 मनमोहन सिंह ने छोड़ी थी, आज नहीं बनाना चाहिए था, अच्छा किया आपने, मतलब इसलिए छोड़ रखा था, कोई और आएगा बना देगा। नहीं, एक योजनाओं की बात इन्होंने करी, उज्ज्वला योजना का क्या हश्र है। आज 950 के जो काम अच्छे हुए हैं उनकी तो कम से कम तारीफ होनी चाहिए ना। भरवा नहीं पा रहा। बैंक खातों की बात करी, जनधन खातों की, सारे बैंक खाते खाली पड़े हुए हैं, बैंक में घुस नहीं रहे। आयुष्मान योजना की बात करी, अभी हाल ही में कोविड-19 के द्वारा टाइम में, और ये जो अभी डेंगू फैला हुआ है, इसमें आयुष्मान कार्ड धारकों को भगा दिया गया। हॉस्पिटल एक आध को लेके आ जाओ, मैं लेके चलता हूँ। जोन से अस्पताल से भगाया, मैं आपके साथ चलता हूँ। अगर एक आध मरीज हो तो बता दो। झूठ कितना बोलोगे? अभी झूठ का प्रोपेगेंडा तुमने खोला। कोई मौका मिलेगा सबसे पहले कि 1 घंटे लाइट नहीं रहती भोपाल में, मैं इस चैनल पे बैठा हूँ 1 घंटे से। वे ब्रजेश भाई यहाँ हिंदुस्तान के सबसे बड़े पत्रकार बैठे हैं, इनसे पूछो इनके चैनल में कितनी देर से लाइट गायब थी या कितनी बार लाइट गई दिन भर में। झूठ उतना ही बोलो भैया जो हजम हो जाए। क्यों झूठ बोल रहे हो? आयुष्मान कार्ड का एक आध आदमी ला दो जिसको इलाज नहीं मिल रहा। मैं बैठा हूँ चैनल पे, चलो यही से अपन एक रिपोर्टर को लेंगे साथ में, एक सीनियर ये ब्रजेश भाई बैठे अपने साथ चलेंगे और कैमरा साथ रहेगा और उस आयुष्मान वाले को लेके चलेंगे अपन जिसको इलाज नहीं मिल रहा। मत बोलो झूठ, कसम खाइए क्या झूठ बोलने की? झूठ बोलने के लिए दिग्विजय सिंह जी है, उनको झूठ बोलने दो। रोज बोलते हैं सुबह से शाम तक झूठ। आप तो झूठ मत बोलो चैनल पे बैठ के, जनता देखती है, जनता सुनती है। आवाज ही गुम हो गई उनकी, आवाज ही दबा दे रहे हो। बोलते हैं तो अपन इनको सुन रहे थे। अभी ये बीच में डिबेट खत्म इन्होंने बीच में बोल के इसी प्रकार मैंने रोक दिया उनको। आप समय खराब मत कीजिए, आप अपनी बात पूरी कर दिए। अरे सच तो बोलो, मैं तो चुप होकर सुनूंगा आपको। रोना है तो अच्छी तरह रो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको काम ही दिया रुदाली का। योजनाओं की पोल खोलना शुरू, वो गरीबों की आय लगी है तुम्हें, जिन 70 साल तक तुमने कहो गरीबों को नाम पे लूटा है ना, उन गरीबों की आय लगी है। योगेश जी, आपका मुझे लगता है कि माइक दूर हो गया है, आवाज उतनी स्पष्ट नहीं आ रही है जी। लोग अपनी गाड़ियों से कुचलकर गरीबों की हत्याएं कर रहे हो और गरीब की बात करते हो। और आपके नेता फोटो सेशन कराने जा रहे हैं वहाँ पे, फोटो सेशन कराने जा रहे हैं। कुछ तो मदद करो गरीबों की, अभी भी कर लो मदद। चलिए करो ना मदद। इस तरह तो पूरा बहस में समय, हमारे नेता अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपके नेता क्या कर रहे हैं वो तो बता दो। सूर्यकांत जी, जो विषय जो है उस पर तो बात कर लो। प्रधान इधर उधर क्यों जा रहे हो? इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, विषय पर बात कर लो। पसंद आएगा, विषय पर कुछ बोलने के लिए नहीं है ना, कुछ करा ही नहीं है कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के लिए। क्या बोल पाओगे तुम? बोल पाओगे बता दो। कमलनाथ की 15 माह की सरकार में कुछ किया हो तो वो बता दो भैया, बताओ ना। 15 माह की कमलनाथ सरकार में आपने संबल जैसी प्रदेश भाई जरा शांत हो जाए हमारे दोनों साथी प्रवक्ता। योगेश जी मैं लौटूंगा आपके पास। योगेश जी, हाँ जी, सूर्यकांत जी, यही है नरेंद्र मोदी। मोदी जी को थैंक यू मोदी कहलाने की जरूरत नहीं है। आज इस तरह के नेता अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हाथ में लेते हैं और करवाते हैं। पूरी बात सुन लीजिए राकेश जी, मजबूरी में, नहीं तो ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। जी सूर्यकांत जी। ब्रजेश भाई, मोदी जी को थैंक यू मोदी कहलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका नाम अपना है, उनकी चेहरा अपना है, उनकी पहचान अपनी है। निश्चित रूप से आज के अगर राजनीतिक माहौल में देखें तो देश में नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं है। लेकिन राज्यों में इस तरह के जो अभियान चलाए जाते हैं वो अभियान राज्य के नेता अपने स्तर पर चलाते हैं और उसकी वजह भी है क्योंकि उन सारे नेताओं को अपने नंबर बढ़वाने होते हैं।
थैंक यू मोदी से न जनता को फायदा होना है, न पार्टी को फायदा होना है, न मोदी जी को फायदा होना है, क्योंकि मोदी जी की अपनी पहचान है, लोग उन्हें जानते हैं, उनकी अपनी लोकप्रियता का एक ग्राफ है। लेकिन जिस तरह से थैंक यू अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान के माध्यम से राज्य के नेता चाहते हैं कि उनकी अपनी पहुंच वहां बढ़े, अपने नंबर बढ़े। और जहां तक बात है, हमारे राकेश भाई ने कहा है उज्ज्वला योजना में जो गरीबों को गैस सिलेंडर दिए गए, निश्चित रूप से वह कदम तारीफ वाला है, लेकिन उसके बाद सिलेंडर के दाम, गैस का सिलेंडर आपने एक बार दे दिया, दूसरी बार रिफिल ही नहीं करवा पा रहा है आदमी। तो कांग्रेस उनके अभियान पर सवाल खड़ा करने की जगह कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो बात यहाँ योगेश जी कह रहे हैं वो भी ऐसी कैंपेन चलाएं कि महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरह की जो खामियां सरकार की हैं वो गिना सके। लेकिन मैं प्रदेश भाई उसी बात पे आ रहा था कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, गैस सिलेंडर के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं, और हालत क्या हो गई कि गरीब तो ठीक, मध्यम वर्गीय लोगों का रसोई का बजट भी बिगड़ गया है, क्योंकि गैस सिलेंडर इस समय 900 रुपए में मिल रहा है। अगर 900 रुपए में गैस सिलेंडर भराने की हिम्मत एक गरीब में होती तो फिर वो उसे अनाज लेने की जरूरत ही नहीं थी। अगर वो एक सिलेंडर भरा सकने की पात्रता रखता होता तो निश्चित रूप से उसे सरकारी राशन की दुकान से मुफ्त अनाज की जरूरत ही नहीं है। इस विषय पर निश्चित रूप से मुझे लगता है राकेश जी सोचेंगे, अपनी पार्टी तक बात करेंगे और वहां तक आम जनता का दर्द पहुंचाने का काम करेंगे। इसी तरह से गैस और पेट्रोल के दामों की हालत है। अब रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस को इतना अच्छा मौका मिला है इस समय, उसके सामने महंगाई का सबसे ज्वलंत और बड़ा मामला है कि अगर वो आंदोलन छेड़े और गांव-गांव तक इस आंदोलन को ले जाए तो इससे जो राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिल सकता है, निश्चित रूप से उससे बड़ा मौका कांग्रेस को मिलना मुश्किल बना हुआ है। इसी तरह से ये सुनहरा मौका है आपके पास, यदि आपने आज उसका फायदा नहीं उठाया तो लगता है फिर ऐसा मौका ना मिले दोबारा। तमाम तरह के मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, लेकिन कांग्रेस उनको लेकर सड़क पर नहीं उतर पा रही है। क्या वजह है? संगठन की कमी है, नेता की कमी है, नेतृत्व की वो काबिलियत सामने नहीं आ रही। थोड़ा सा अगर आप चश्मे पे जमी धुंध को हटाएंगे तो आप इससे जुड़े चश्मा पहना है क्या? राकेश जी के चश्मे कह रहे हो, मैंने चश्मा ही नहीं पहना है। वही मैं कह रहा हूँ, आपने चश्मा देख रहा हूँ। ये इतने बौखला गए कि ये आपको कोई घेरने लगे। आपको मीडिया से देखिए, कल भी पूरे 51 जिलों में प्रदर्शन हुआ है। इंदौर में गैस सिलेंडर रख के बैलगाड़ी पे खींचा गया है। भोपाल में भी प्रदर्शन हुआ। कमलनाथ जी के दिशा निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल खास तौर से गैस को लेकर धरने प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं पिछले 3-4 महीने से। तो ऐसा नहीं बोलिए, जनता के बीच में हम बने हुए हैं और जनता हमारी बात समझ रही है। आगामी उपचुनाव में इसके रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेंगे, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी जी की एक बात का जवाब अवश्य देना चाहूंगा कि पिछले 7 सालों में मोदी जी अपने कामों से देश को 30 साल पीछे ले गए हैं। देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने के बावजूद अगर ये उनको तारीफ के शब्द कह रहे हैं तो देश की बर्बादी में आप जैसे सम्मानितों का भी योगदान रहेगा। आगे आने वाली पीढ़ी जरूर पूछेगी कि जब हमारा देश बर्बाद हो रहा था तो आप लोग सरकार से प्रश्न पूछने के बजाय विपक्ष को कटघरे में क्यों खड़े कर रहे थे। क्या बात कर रहे हैं योगेश जी, सवाल तो उनसे भी पूछ रहे हैं, आपसे भी उन्होंने यही कहा कि सुनहरा अवसर है, मुद्दे बहुत हैं, उठाइए। तो कौन क्या कह रहा है? आपके साथ कौन नहीं खड़ा? सवाल उनसे भी कर रहे हैं कि भाई इतने मौके हैं, आपसे सवाल किया, उनसे कहा कि महंगाई भी तो है। कांग्रेस का दुर्भाग्य यही है कि कांग्रेस जब असफल होने लगती है या किसी मामले में तो वो मीडिया पर हमला करने लगती है। इसका उदाहरण है, आपको बता दें, अगर कांग्रेस सफलता और जिंदगी के 2 पहलू, बोल लीजिए फिर मैं जवाब देता हूँ आपको। असफलता जिंदगी के 2 पहलू है, जीत और हार भी चुनाव में होती है, ऐसा नहीं है। दो सांसदों को भी देखा है भारतीय जनता पार्टी में हमने। लेकिन अंतर है ना योगेश जी, इतना तो स्वीकार कीजिए ना आप कि 2 से कहां पहुंच गए हैं और कहां से कहां आ गए। जनता ने पहुंचाया है ना, जनता ही लेकर आएगी इनको वापिस 2 पर, आप यकीन मानिए। तो कांग्रेस कोई मेहनत नहीं करेगी, जनता को जनता ने पहुंचा दिया, उनको जनता ले आई। देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल का अगर हस्तक्षेप हो रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी तो होगी। गोयल जी, सच को स्वीकार कीजिए। भ्रष्टाचार, जहाँ भी भ्रष्टाचार, जहाँ भी पीड़ित, वहाँ कांग्रेस के नेता ही नजर आएंगे आपको पूरे विपक्ष में, पूरे देश में, चाहे वो प्रियंका जी हो चाहे राहुल गांधी हो।
हमेशा पीड़ितों के साथ खड़े हुए मिलेंगे। इसीलिए गांधी परिवार गोयल जी है तो बता दीजिए, कश्मीर में 7 हिंदुओं का मर्डर हो गया, वहाँ पर कितने कांग्रेसी नेता पहुंचे हैं? क्योंकि वहाँ आपको राजनीतिक फायदा नहीं दिख रहा, इसलिए आप वहाँ नहीं जा रहा, ना आपका कोई नेता दिख रहा। सिर्फ नेता कहाँ जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहाँ पर चुनाव है और राजनीतिक फायदे के लिए आपके नेता वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन कश्मीर का हिंदू अगर मर रहा है तो आपको उसकी चिंता नहीं है, ना आपकी पार्टी को कोई चिंता है। और अगर यही स्थिति रही तो आपको बता दें कि कांग्रेस का हद सब देख रहे हैं। अभी अगर कांग्रेस चिंतन मनन करती, अपना घर ठीक करती और जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करती तो यह स्थिति कांग्रेस की नहीं होती। इसका उदाहरण आपके सामने है कि अपना घर नहीं देख के दूसरे का घर देखने की जो आदत होती है उसका घर बिगड़ जाता है। इसका उदाहरण पंजाब है और जल्दी ही राजस्थान। बिल्कुल राजस्थान। हम योगेश जी, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। राकेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, एक बार उनके बात भी आ जाए तो फिर दोनों का जवाब एक साथ दे देना आप। देखिए, इन्होंने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। ब्रजेश भाई जी नरेंद्र मोदी, जरा इनसे कहिए मुझे बोल लेने दीजिए। हाँ, आप अब वो सूर्यकांत जी का जवाब दे रहे हैं तो उनको जवाब दे लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास। ब्रजेश भाई, मुझे बहुत दुख हो रहा है आज, मुझे बहुत दुख हो रहा है ब्रजेश भाई कि सूर्यकांत चतुर्वेदी जैसे वरिष्ठ पत्रकार जिसमें का सम्मान सभी दल हिंदुस्तान में करते हैं। जो बात कहना थी कह दी राकेश जी, हिंदुस्तान में सभी दल करते हैं, बात कीजिए, उन पे आरोप लगा रहे हैं आपके विद्वान साथी। मेरा एक और कहना है कि 15 माह की कमलनाथ सरकार में गरीबों के लिए संबल जैसी योजना बंद कर दी थी, जिसमें एक्सीडेंट में 1 लाख और मृत्यु पे 4 लाख मिलते थे। योजना इनने बंद कर दी थी। ये अभी गरीबों के लिए कपड़े फाड़ना है या चैनल पे बैठ के योगेश जी की बात आ जाने योजना बंद करी थी। योगेश जी की बात स्पष्ट नहीं आ पा रही है, बात आ जाने दीजिए उनकी जी। वो प्रदेश की जनता जानती है, समझती है। चलिए जी राकेश जी, जब मनमोहन जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी कहते थे कि मुस्लिमों का सबसे पहले अधिकार है सरकार के संसाधनों पे। कहां गरीब थे उस समय भी? कमलनाथ की सरकार आती है, संबल योजना बंद कर देती है गरीबों की। ये गरीबों के लिए रुदाली जैसे आंसू बहा रहे हैं। पूछिए जरा। ये बहस मुझे लगता है दूसरी दिशा में जा रही है और समय भी नहीं बचा है। अब हम इस मुद्दे पे किसी अन्य दिन डिबेट कर लेंगे। बहरहाल चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी 20 साल की गुड गवर्नेंस पर जो अभियान चला रही है भाजपा। बीजेपी को उसमें लाभ दिख रहा है, सियासी लाभ। क्यों? क्योंकि उनको फायदा है वोट में कन्वर्ट करने का। मोदी की जो लोकप्रियता में थोड़ा गिरावट आई थी कोरोना काल में, एक बार फिर जनता के बीच जाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका लाभ उठेगा। कांग्रेस का काम है, क्योंकि विरोध में है, विपक्ष में है, तो उसको सियासत दिखती है उसमें। लेकिन एक सलाह भी है कांग्रेस के लिए कि वो सियासत के साथ साथ वो मुद्दे भी उठाए। जिस तरह से कैंपेन वो चला रहे हैं उस पर आरोप लगाने की जगह एक नया कैंपेन चलाए, जनता के बीच में वो बुराइयां बताएं, वो खामियां बताएं सरकार की जो लोग देख नहीं पा रहे हैं। जिस तरह हमने देखा था पिछले चुनाव से पहले यूपीए की सरकार थी, जब किस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरे देश में एक माहौल बनाया था, शायद कांग्रेस वो माहौल नहीं बना पा रही, इस कारण उसको राजनीतिक फायदा नहीं मिल पाता है। स्पॉटलाइट में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।